अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास। इस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है ईयर मेंटेन द बॉडी बैलेंस, यानी कि कान हमारे जिस्म के बैलेंस को बरकरार रखते हैं। तो आइए अपना वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। कान कैसे हमारा बॉडी बैलेंस बरकरार रखते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे। सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल, ये दो जो स्ट्रक्चर हैं कान के अंदर, इंटरनल ईयर के अंदर, दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द बॉडी बैलेंस। क्या होता है जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये तीन नालियों पर, ओवल शेप नालियों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। और ये भी किसी भी टाइप की हेड मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, यानी कि ये मेरा फेस है, हेड है, अगर मैं ऐसे मूव करूंगा तो इसको डिटेक्ट कर रहा है सेमी सर्कुलर कैनाल। और वो इस पोस्चर को मेंटेन करता है कि किस तरह से हेड मूवमेंट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एबनॉर्मल क्या है, नॉर्मल हेड मूवमेंट क्या है। उसके बाद आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल बेसिकली डिटेक्ट करता है बॉडी पोस्चर को, बॉडी पोस्चर यानी कि आपके ओवरऑल बॉडी की पोजीशन को, आपके चलते हुए पोजीशन को। तभी आप नॉर्मली चल सकते हैं। जब आप चल रहे हैं तो आपकी चलने की हरकत जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। लाइक आप राइट हैंड के साथ लेफ्ट फुट आगे करते हैं और लेफ्ट हैंड के साथ राइट फुट आगे करते हैं, तो ये बॉडी बैलेंस बरकरार रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है वेस्टिब्यूल। ये आपकी पोजीशन और पोस्चर को डिटेक्ट करता है और उसे सही रखता है। उसके बाद इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर होते हैं जो आपके बैलेंस को बरकरार करते हैं, और ये नर्व इंपल्स जनरेट करते हैं जो ऑडिटरी नर्व के जरिए होती हुई सेरिब्रम में चली जाती है। और सेरिब्रम बेसिकली कैलकुलेट करता है कि आपकी बॉडी पोस्चर ठीक है या नहीं ठीक है, नॉर्मल है, और इसको क्या होना चाहिए। अब आपको एक बात बताऊंगा छोटी सी, कि आपने देखा है कभी जब थंडर स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, तो बिजली कड़कती है। अब हमें कैसे पता चलता है कि बिजली कड़क रही है? हमें लाइटनिंग नजर आती है, ठीक है, चमकती हुई बिजली नजर आती है, और उसके बाद हमें एक जोरदार धमाकेदार आवाज सुनाई देती है। ये हमें सुनाई इसलिए देती है क्योंकि हम सुन सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब होता क्या है, वो बिजली इसलिए चमकती है, वो स्पार्क इसलिए पैदा होता है क्योंकि बादलों के अंदर एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं। जब वो मूव करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो जाते हैं, और एकदम से एयर प्रेशर जो चार्ज होने की वजह से जब वो डिस्चार्ज होता है, बहुत ज्यादा चार्ज, तो बिजली चमकती है, बिजली पैदा होती है। जब बिजली पैदा होती है तो एकदम से उस एरिया का टेम्परेचर बदलता है और एयर एक्सपैंड होती है बहुत ज्यादा। जब एयर एक्सपैंड होती है तो धमाका होता है, और ये धमाका हमें कुछ देर बाद सुनाई देता है। पहले हमें, अगर आपने कभी गौर किया हो, लाइटनिंग दिखाई देती है, और आफ्टर सम टाइम हम लोग सुनते हैं धमाके की आवाज। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं स्लोअर देन लाइट। लाइट इस दुनिया में ट्रेवल करने वाली सबसे फास्टेस्ट चीज है, और साउंड वेव क्योंकि उनसे हल्की होती हैं, स्लो ट्रेवल करती हैं, इसलिए लाइट हमें पहले दिखाई देती है और हमें साउंड उसका थोड़ी देर बाद सुनाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब बिजली चमकने की आवाज हमें लाइटनिंग के थोड़ी देर बाद सुनाई क्यों देती है, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस है, साउंड स्लो ट्रेवल करता है। यही था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हिट कीजिए बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बेटा दिए गए लिंक्स पे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।